हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज दोस्त पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खुद के स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस पे। दोस्तों, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने की तरफ भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वह चाहे जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलना हो या फिर डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन तापस बनाना जिसकी पूरी विश्व में वाहवाही हो रही है, या फिर स्वदेशी तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान बनाना हो जो राइफल से भी अच्छा है। खैर छोड़िए, इन सब पर हम अपने चैनल पर आगे ही बता चुके हैं। बात करते हैं आज भारोस पर। हमारे देश भारत ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित कर लिया है जो अति शीघ्र एंड्रॉयड और आईओएस को टक्कर देने और बाजार में उनके एक अधिकार को अपने फौलादी इरादों से समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसका नाम है भारोस। मित्रों, यह चल ध्वनि यंत्र मोबाइल, खासकर स्मार्टफोन की दुनिया में गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम का बोलबाला है, और जहाँ भी एक अधिकार की बात आती है, निरंकुशता और मनमानापन अपने आप उत्पन्न होकर नियमों और प्रावधानों को तोड़ने का अभियान आगे बढ़ा देते हैं। ठीक इसी प्रकार गूगल ने भी मनमाना व्यवहार को अपनाते हुए भारत के बाजारों के नियमों को अनदेखा करना शुरू कर दिया है। भारत में एक प्रमुख बाजार स्थिति के कथित दुरुपयोग के लिए सरकार ने उन पे 161 मिलियन का जुर्माना लगाया। आपको बताते चले कि भारतीय स्मार्टफोन बाजार का लगभग 96% हिस्सा गूगल के एंड्रॉइड ओएस पे चलने वाले फोनों से बनता है। गूगल को अपना एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित प्रावधानों के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने गूगल और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के मनमानी से बचाव के लिए भारत ने अपने एक ऐसे भारतीय ऐप स्टोर की आवश्यकता महसूस की है जो कि बिक्री के लिए अत्यधिक शुल्क नहीं लेती है। इसके अलावा भारत के CCI ने गूगल से उसके एंड्रॉइड ओएस में बदलाव करने के लिए भी कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं के पास उन ऐप पर अधिक विकल्प हों जिन्हें वे अपने स्मार्टफोन में उपयोग करना चाहते हैं। गूगल ने CCI के आदेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कंपनी ने कहा कि वह निर्माण की समीक्षा कर रही है और आगे बढ़ने के लिए CCI के साथ सहयोग करेगी। दोस्तों, भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रीलोडेड ऐप के साथ नहीं आता है। इसमें उपयोगकर्ता केवल उन ऐप्स को अनुमति दे सकता है जिन्हें वह अपने डिवाइस में रखना चाहता है। यह सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड को हटा के इंस्टॉल किया जा सकता है। दोस्तों, एंड्रॉइड के प्ले स्टोर की तरह इसका भी खुद का ऐप स्टोर है जहाँ से यह हमें सेवाएं देता है। एंड्रॉइड की प्ले स्टोर की तरह इस स्वदेशी प्ले स्टोर का नाम पास है, जिसके माध्यम से यह सुरक्षा और गोपनीयता मानकों को पूरा करते हुए क्यूरेटर ऐप्स की एक सूची आपको उपलब्ध कराता है। इस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत यह है कि इसमें उपलब्ध ऐप और सिस्टम खुद से ही अपडेट और इंस्टॉल हो जाते हैं। एंड्रॉइड की तरह इसमें मैनुअल रूप से अपडेट की जांच करनी नहीं पड़ती है या उन्हें इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता है। साथ ही यह भारत का पहला घरेलू मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉइड ओएस के विपरीत नो डिफॉल्ट ऐप NDA के साथ आता है। भारोस के डेवलपर्स दावा करते हैं कि नए स्वदेशी ओएस की यूजर्स को अधिक सुरक्षित अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारोस की कुछ विशेषताएं आइए जानते हैं। दोस्तों, भारोस एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके डिवाइस की सुरक्षा और गोपनीयता पर अधिक नियंत्रण देना है। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल तो जरूर आएगा, क्या भारोस एंड्रॉइड से बेहतर है? दोनों की तुलना करने से पहले भारोस और एंड्रॉइड के बीच कुछ प्रमुख अंतर है जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले यह स्पष्ट करना होगा कि कोई व्यक्ति पहले से इंस्टॉल किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम को भारोस से कैसे बदल सकता है, साथ ही भारोस को कैसे स्थापित किया जा सकता है या कौन से उपकरण इसमें सहायक होंगे, इस बारे में सुसंगत विवरण उपलब्ध कराना होगा। इसके अतिरिक्त यह बताना होगा कि भारोस को कब तक सुरक्षित और सॉफ्टवेयर अपडेट प्राप्त होंगे, या यदि ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपर्स भारोस के साथ स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए किसी OEM के साथ सहयोग करेंगे। इसके अलावा भारोस के डेवलपर्स को इस बारे में भी जानकारी देनी होगी कि भारोस डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड के लिए एक व्यवहार विकल्प बन जाएगा या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए भारोस के बारे में अधिक जानकारी का इंतजार है। विशेष रूप से भारोस के पूर्ण रूप से लॉन्च होने के बाद भी भारोस एंड्रॉइड की जगह नहीं लेगा, अपितु यह एंड्रॉइड और iOS का एक लोकप्रिय विकल्प बन सकता है। दोस्तों, भारोस वर्तमान में केवल उन संगठनों के लिए है जिसके पास कड़ी गोपनीयता और सुरक्षा आवश्यकता है और जिनके उपयोगकर्ता संवेदनशील जानकारी को संभालते हैं, जिनके लिए मोबाइल पर प्रतिबंधित ऐप पर गोपनीयता संचालन की आवश्यकता होगी। नया ओएस अर्थात भारोस अभी तक आधिकारिक तौर पर जनता के लिए जारी नहीं किया गया। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारोस के डेवलपर्स निकट भविष्य में भारोस पर चलने वाले स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए स्मार्टफोन निर्माताओं के साथ सहयोग करेंगे। चूंकि नए स्वदेशी ऑपरेटिंग भारोस के बारे में दोस्तों ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए अभी यह निर्धारित किया जाना बाकी है कि पहले से इंस्टॉल किए गए ओएस को भारोस से बदलना कैसे संभव होगा। हालांकि कहा जाता है कि भारोस गूगल पिक्सेल स्मार्टफोन के अनुकूल
अनुकूल है, लेकिन डेवलपर्स ने पिक्सल के उस सटीक मॉडल की पुष्टि नहीं की है जो वायरस को सपोर्ट करे। वायरस को उपयोगकर्ताओं को पारंपरिक एंड्रॉयड अनुभव का विकल्प प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। डेवलपर्स का मुख्य उद्देश्य एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम को बाजार में उपलब्ध कराना है जो कि किसी विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं करता है। अंततः इसका अपना ऐप स्टोर होगा और जो उपयोगकर्ताओं को गूगल ऐप स्टोर की आवश्यकताओं को समाप्त करते हुए ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करने की अनुमति देगा। इसके अतिरिक्त उपयोगकर्ता तृतीय पक्ष ऐप लोड करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, एंड्रॉयड और iOS दो सबसे प्रसिद्ध मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस क्षेत्र में एक नया भारतीय दावेदार भारोस है। क्योंकि ये हमारा अपना भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए हम इस पर अपना भरोसा रखकर अन्य दो विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम निरंकुशता पर लगाम लगा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही है। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। एक ही सेकंड तो लगेंगे, जल्दी से जाके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।